बच्चों नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर आपका एससे कोचिंग सेंटर में। मैं सूरज कुमार बस्ती उत्तर प्रदेश से। बच्चों आप एनएमएस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आप किसी भी राज्य से हों, सिलेबस सेम रहता है, ठीक है। मैं मैथ के अंतर्गत आने वाले एक टॉपिक है जिसका नाम है मिसिंग नंबर, ठीक है। इसमें कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन दिया रहता है और एक मिसिंग नंबर रहता है, उसको आपको फाइंड करना होता है कुछ पैटर्न के आधार पर, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन आप लोग के एग्ज़ाम में 5 से 10 क्वेश्चन ज़रूर मिलते हैं, हर बार मिलता है। अभी 12 अक्टूबर को जो मध्य प्रदेश का एग्ज़ाम हुआ है उसमें भी आया था, ठीक है। मैं उसके क्वेश्चन को भी लिया हूँ और कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को लिया हूँ जो हर एक स्टेट में आ जाता है। तो यदि आप तैयारी कर रहे हैं, 5 से 10 क्वेश्चन फिक्स करना चाहते हैं, अपना 5 से 10 नंबर फिक्स करना चाहते हैं, तो वीडियो को पूरा देख लेना, ठीक है। चलिए, इसमें मैं कुछ ट्रिक के साथ बताऊंगा और कौन कौन चीज़ इंपॉर्टेंट चीज़ आपको ध्यान में रखना है जिससे आप लोग एग्ज़ाम में और अच्छा स्कोर कर पाएंगे, ठीक है। चलिए देखें, देखो यहाँ पर पहला क्वेश्चन हमने लिया है, ठीक है। कुछ इस प्रकार से ये बना हुआ है, ठीक है। देखो यहाँ 28 है, 35 है, 16 है, 18 है, 27 है और यहाँ क्वेश्चन मार्क है। मतलब यही नंबर यहाँ पर मिसिंग है और इसी में से कोई एक सही है जिसको आपको फिल करना है, ठीक है। तो देखते हैं ये कौन से पैटर्न पे और कैसे काम कर रहा है। देखो यह 28 है, 35 है, 16 है, 18 है, 27 है, ठीक है। तो एक चीज़ यहाँ पे देखो ये 28 है ना, तो 2 और 8 को जोड़ लो, कितना हो जाएगा 10। और 28 में से 10 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों, 18 आ जाएगा। क्लियर हुआ इतनी बातें। चलो फिर इसको देखो, 3 + 5 कितना हो जाएगा 8। और 35 में से 8 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 27 आ जाएगा। उसी पैटर्न पे क्या करेंगे, 1 + 6 को जोड़ेंगे, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 7। और 16 में से 7 घटा देंगे, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा, ठीक है। तो 9 कोई ऑप्शन आपको दिख रहा है यहाँ पर, कहेंगे हाँ सर दिख रहा है, तो ये बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरीके से क्वेश्चन आपको मिलेंगे एग्जाम में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन अब की बार 12 अक्टूबर को मध्य प्रदेश के एग्ज़ाम में आया हुआ था, ठीक है। तो देखो ये बहुत ही आसान है, लेकिन इसको लगाने से पहले एक चीज़ आप लोग को ध्यान में रख लेना होगा, जो अल्फ़ाबेट का पोजीशन होता है, ठीक है, कि कौन से नंबर पे कौन सा लेटर आएगा, इस चीज़ को याद कर लेना, ठीक है। एकदम रटा हुआ होना चाहिए, तभी आप, यही नहीं, ये तो क्वेश्चन छूटेगा छूटेगा, इसके साथ साथ सीरीज से भी कुछ क्वेश्चन ऐसे ही होते हैं, वो भी छूट जाएगा, ठीक है। तो आप क्या करें, इसको ज़रूर याद कर लें कि कौन से पोजीशन पे कौन सा लेटर आएगा, ठीक है। तो इसी से संबंधित है, देखो एफ जो होता है, एफ 6वें नंबर पे आता है और पी जो होता है वो 16 नंबर पे आता है। तो 6 और 16 को जोड़ के यहाँ पर 22 लिख दिया गया है, ठीक है। इसी प्रकार से देखो जी जो होता है वो 7 नंबर पे होता है और एन जो होता है वो 14 नंबर पे होता है। तो 14 और 7 कितना हो जाएगा 21। देखो ये लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है। इसको देख लो, ई कौन से नंबर पे होता है 5 नंबर पे और जे जो होता है वो 10 नंबर पे होता है, ठीक है। इन दोनों को जोड़ के यहाँ पर 15 लिखा गया है। इसी प्रकार से के के देखो कौन से नंबर पे है, 11 नंबर पे है। यहाँ पर हमको नहीं पता ये कौन से नंबर पे, तो हम मान लेते हैं कि ये एक्स नंबर पे है, मतलब यहाँ पर कोई नंबर होगा, अभी उसको हम करेंगे। तो इन दोनों को जोड़ने के बाद ये कितना आएगा, यहाँ पर 27 आएगा। तो अब हम यहाँ पर पक्षांतर कर लेंगे, तो एक्स बराबर 27 में से 11 घटा लेंगे, ठीक है। तो 27 में से 11 घटाएंगे तो कितना बचेगा 6 1, मतलब एक्स बराबर 16। तो यहाँ पर जो लेटर है वो 16वें पोजीशन पे है और 16वें पोजीशन पे पी आता है बच्चों, ठीक है। 16वें पोजीशन पे कौन सा पी है, ठीक है। तो देखिए 16वें स्थान पे पी है, तो यहाँ पर पी वाला बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन आप लोग को करना था, ठीक है। जितने भी बच्चे इस वीडियो को अगर मध्य प्रदेश से हैं देख रहे होंगे तो ये इसी तरीके से लगाए होंगे तो उनका सही होगा, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन इस प्रकार से आता है, ठीक है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना,
थोड़ा सा प्रैक्टिस करना है, ठीक है। प्रैक्टिस आपको इस चैनल पे लगातार कराया जा रहा है, अलग अलग टाइप के क्वेश्चन बताए जा रहे हैं। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। तैयारी बहुत आपकी अच्छे से हो जाएगी, बस वीडियो जब भी पढ़ा करें तो वीडियो को ज़रूर देख लिया करें, ठीक है। चलें, ये देखें, यहाँ पर 1 दिया गया है और यहाँ 8 दिया गया है, यहाँ 2 दिया गया है। एक चीज़ ऐसे ही देखो, 5 का स्क्वायर कितना है 25, ये बहुत ही सहज क्वेश्चन था। 8 का स्क्वायर कितना होगा 64, 2 का स्क्वायर 4 है, तो 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, जाहिर सी बात है 1 हो जाएगा। तो ये ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन आपको मिलेगा, एक वृत्त दिया रहेगा और इसमें कुछ संख्या दिया रहेगा, एक मिसिंग नंबर होगा, ठीक है। तो ये भी बेहद आसान है, लेकिन क्वेश्चन को समझना होगा। अगर जब तक आपको नहीं आता रहेगा तब तक तो कठिन ही है, लेकिन जब आ जाएगा तो आसान हो जाएगा। तो मैं उसी चीज़ के लिए प्रयास कर रहा हूँ कि आपको आ जाए। देखो कैसे काम कर रहा है। 3 और 5 को जोड़ो तो कितना हो जाएगा, 8 आ जाएगा। 5 और 8 को जोड़ो तो कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। यहाँ पे 13 है। फिर 13 और 21 को जोड़ेंगे, ठीक है। 1 मिनट, 8 और 13 को जोड़े तो 21 आ गया। अब 13 और 21 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर जो नंबर आएगा वही यहाँ पर भरा जाएगा। तो जोड़ें तो कितना हो जाएगा, 34 हो जाएगा ना, ठीक है। 34 कौन सा ऑप्शन सही है, देख सकते हैं डी वाला ऑप्शन सही है। तो इसको जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आपके लिए आसान हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखें, ये क्वेश्चन है, फिर उसी तरीके से क्वेश्चन आ गया, लेकिन यहाँ पर कुछ पैटर्न दूसरा है, ठीक है। समझते हैं क्या है ये, ठीक है। देखो यहाँ पर 4 दिया गया है, यहाँ पर 7 दिया गया है, 15, 29, 59, 117, 235, ठीक है। तो देखो क्या किया गया है। देखो 4 यहाँ पर है ना, 4 दूना 8 और -1 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा, ठीक है। फिर देखो क्या करो, 7 दूना 14 और +1 कर दो तो कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा, ठीक है। फिर एक काम करो, 15 दूना 30 और -1 तो कितना आएगा, 29। अब की बार फिर 29 दूना उसके बाद +1 कर देना तो देखो कितना आ जाएगा, 9 दूना 18 और दूना 4 एक 5 हो जाएगा, और 58 में 1 ऐड करेंगे तो 59 हो जाएगा। अब की बार फिर क्या करना है, 59 दूना -1 तो देखो क्या हो जाएगा, 9 दूना 18 हो जाएगा और 5 दूना 10, 10 से 11 -1, 118 -1 तो कितना हो जाएगा, 117 हो जाएगा। अब की बार फिर क्या करेंगे, 117 गुणे 2 और +1 हो जाएगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, देखो 7 दूना 14 और 2 दूना 2 कम 2 एक 3 हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा और +1 तो कितना हो जाएगा, 234 +1 235 यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। अब फिर अब की बार क्या करेंगे, अब की बार 235 गुणे 2 -1 करेंगे, ठीक है। तो देखें इसको करते हैं, तो 235 गुणे 2 -1 करते हैं तो देखो 5 दूना 10 हो जाएगा और 2 तिया 6 एक 7 हो जाएगा और 2 दूना 4 हो जाएगा, -1 करेंगे तो कितना आएगा, 469 आ जाएगा, ठीक है। 469 आ जाएगा। तो 469 कोई ऑप्शन है क्या, देख सकते हैं 469 ये डी वाला ऑप्शन है, तो ये सही हो जाएगा, ठीक है। चलें, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। चलें बच्चों, समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। बच्चे देख लेते हैं, लाइक नहीं करते हैं, और जो बच्चे नए हैं वो सब्सक्राइब भी कर लें बच्चों, ठीक है। चलें अगला क्वेश्चन इस टाइप का देखने को मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर त्रिभुज बना रहेगा और शीर्ष पे कुछ लिखा रहेगा, बीच में कुछ लिखा रहेगा, ठीक है। ये भी किसी न किसी नियम को फॉलो करेगा और उसी नियम को फॉलो करके हम यहाँ पर जो हमें यहाँ पर फिल करना है, जो मिसिंग नंबर है उसी को बताएंगे। देखें यहाँ 2 दिया गया है, 4 दिया गया है, 3 दिया गया है, ठीक है। तो एक काम करो, ये जो शीर्ष पे है इन सबको जोड़ो, 2 3 +4 कितना हो जाएगा, 2 3 5 और 9 हो जाएगा। और 9 किसका वर्ग होता है, 3 का वर्ग होता है, तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, ये देखो पैटर्न, 3 + 7 + 6 तो ये 16 हो जाएगा, तो ये बीच है, 16 का वर्गमूल 4 होता है, ठीक है। चलो इसको देखो,
तो इसको जोड़ेंगे तो 8 8 16 और 16 9 कितना हो जाएगा 25, 25 का वर्गमूल कितना होगा 5 होगा। तो इसमें देखें, इसमें देखिए 5 वाला सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो 7 नंबर पे है। ठीक है, तो यहाँ पर दिया गया है 9, यहाँ 13 दिया गया, यहाँ 22 दिया गया है, यहाँ क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो इस पे कौन सा नियम लग रहा है इसको समझिए। देखिए 9 है और प्लस 2 का वर्ग अर्थात 4, जो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। ठीक है, फिर देखो 13, 13 में हम, ठीक है 13 में हम जोड़ते हैं 3 के स्क्वायर अर्थात 9, तो कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा। ठीक है, फिर 22 में हम जोड़ेंगे 4 का स्क्वायर, ठीक है अर्थात 16, तो देखो कितना हो जाएगा, जब 22 प्लस 16 करेंगे तो ये जो 6 2 8 और ये 3 हो जाएगा 38। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 38। तो देख सकते हैं 38 कौन सा ऑप्शन है। ठीक है, 38 ये 30 ए वाला ऑप्शन है बच्चों, ये सही हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन लगना है, दिमाग को शांत करके ठंडा करके सोच के इसको लगाना है। लेकिन आप कब सोच पाएंगे, जब आपकी प्रैक्टिस रहेगी तब। ठीक है, तो चलें ये क्वेश्चन देखते हैं। ये दिया गया है, मतलब ऐसे एक वृत्त दिया गया, उसके किनारे किनारे और बीच में नंबर दिया गया है, तो ये भी किसी नियम को फॉलो ही कर रहा होगा। ठीक है, तो देखो एक काम करो, इनको जोड़ो तो हो जाएगा 2 1 3 और 4 3 3 और प्लस 4 हो जाएगा 7 और 7 5 12 और 12 दूना कितना हो जाएगा 24, जो कि ये बीच में लिखा हुआ है। ठीक है, फिर एक काम करो इन सभी को जोड़ो तो एक 4 हो जाएगा 5 और 5 3 8 और 8 6 14 हो जाएगा, 14 दूना 28 यहाँ बीच में लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि इन सभी को जोड़ना है और उसका 2 गुना कर देना है। ऐसे इसमें करो 2 3 5 और 7 5 12 हो जाएगा और 12 5 हो जाएगा 17। ठीक है, और 17 दूना कितना हो जाएगा बच्चों, 17 दूना 34 हो जाएगा। ठीक है, तो ये डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखें। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है। देखो यहाँ पर बच्चों मुझे इसको कॉपी पे बना करके आप लोग को समझाने की आवश्यकता क्यों पड़ रही है, उसके पीछे कारण ये है कि मैं ऐसे ऐसे क्वेश्चनों को उठा के करवा रहा हूँ कि इसमें से ही क्वेश्चन आप लोग के एग्ज़ाम में फंस सकते हैं। ठीक है, इसमें से ही, इसी में से ही फंस सकता है। ठीक है, अगर इसमें से नहीं फंसा तो यहाँ पर केवल अंक चेंज होगा, लेकिन क्वेश्चन इसी टाइप का ही रहेगा। ठीक है, तो इसीलिए मैं यहाँ पर इसको नोट करके आप लोग को समझा रहा हूँ। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखें। तो ये है 9वां नंबर, 7 8 9 26 और 23 यहाँ पर दिया गया है। तो एक चीज़ यहाँ पर देखो, ये वाला नीचे वाला बॉक्स में देखो कितना है 26 और 9 है, तो देखो 9 तिरिक कितना होगा बच्चों 27, 27 पे एक घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 26 हो जाएगा, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। इसको देखो 8, ये वाला देखो बीच वाला 8 गुणे 3 कितना हो जाएगा 24, और 24 माइनस 1 बराबर कितना हो जाएगा 23। इसका मतलब 3 से गुणा किया गया, एक घटाया गया है। ठीक है, तो अब देखो क्या करेंगे, 3 से गुणा करेंगे 7 21 हो जाएगा और माइनस 1 तो कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। तो 20 इसमें से कौन सा सही है, देख सकते हैं आप लोग, डी सही है 20 वाला। ठीक है, चले अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन देखें 1 2 3 5 8 क्वेश्चन मार्क दिया गया है, तो ये बहुत ही आसान है। ठीक है, ये बहुत ही आसान है। इस टाइप का मैं क्वेश्चन अभी करवाया हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग कमेंट करके बताएं कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है, इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है 10 में से। जो बच्चे कमेंट कर देंगे उनका मैं अगले वीडियो में नाम लूँगा। ठीक है, चलिए तो आज के इस क्लास में इतना ही। जो बच्चे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। आप लोग को यहाँ पर मैथ के साइड के पूरे क्वेश्चन मैं करवाने वाला हूँ। ठीक है, चल तो चलो बच्चों